क्या भारत के पास उतने ही परमाणु हथियार हैं जितने दुनिया को पता है, या तस्वीर इससे कहीं बड़ी है? हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट ने इस सवाल को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट के बाद सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। नमस्कार, जय हिंद। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक वर्ष में अपने अनुमानित परमाणु हथियारों के भंडार में लगभग 10 नए हथियार जोड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत के पास करीब 190 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास यह संख्या लगभग 170 बताई जा रही है। कुछ वर्ष पहले तक पाकिस्तान खुद को इस मामले में आगे बताता था, लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि भारत की वास्तविक परमाणु क्षमता सिप्री के अनुमान से भी अधिक हो सकती है। इसी चिंता को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पाकिस्तान की चिंता केवल हथियारों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की आधुनिक सैन्य तकनीकों को लेकर भी है। उसने 3 प्रमुख पहलुओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है। पहला है कैनेस्ट्राइजेशन तकनीक। इस प्रणाली में मिसाइलों को सील बंद कंटेनर में रखा जाता है, जिससे उनका परिवहन आसान हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा है भारत की न्यूक्लियर ट्रेड क्षमता, यानी भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह किसी भी परमाणु शक्ति के लिए महत्वपूर्ण रणनीति बढ़त मानी जाती है। पाकिस्तान के पास समुद्री आधारित परमाणु प्रतिरोध क्षमता अपेक्षाकृत सीमित मानी जाती है। तीसरा मुद्दा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का है। पाकिस्तान का मानना है कि भारत की बढ़ती मिसाइल क्षमता उसके रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान ने उन देशों से भी अपील की है जो भारत को उन्नत तकनीक उपलब्ध कराते हैं। उनका कहना है कि भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहता है कि उसका सैन्य आधुनिकीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की नीति का हिस्सा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिक तकनीकों का विकास भारत की दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान की चिंता वास्तविक रणनीतिक असंतुलन को लेकर है, या फिर यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलते समीकरणों का परिणाम है? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।